क्या कर रही हो डार्लिंग? कुछ नहीं, नेट पर बैठी हूँ। तभी मैं कहूँ, नेट धीमा क्यों चल रहा है? मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है। नहीं, आप स्कूटी ही चलाइए। नहीं, प्लीज मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ। अच्छा, अगर आपके सामने एक बूढ़ा, एक नौजवान और एक बच्चा आ जाए तो आप किसे मारेंगी? सिंपल, बूढ़े को। बहन जी, आप ब्रेक भी तो मार सकती हैं। पापा पापा, मुझे 2 रुपए दो ना। नहीं दूंगा। पापा प्लीज दे दो ना। चल भाग, नहीं दूंगा। पापा दे दो ना, फिर मैं आपको दूध वाले और माँ की एक बात बताऊंगा। ये ले 10 का नोट और जल्दी बता। कल दूध वाला माँ को बोल रहा था, तुमने अभी तक इस महीने के दूध के पैसे नहीं दिए, कल से दूध नहीं दूंगा। पापा पापा टिकुंजी दो ना। पापा पापा हम क्यों? पापा दा पापा दा क्यों? पापा पापा पिच्ची। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? करना क्या है, पैसा फेंको, माथा टेको, चलते बनो और भी भगते लाइन में। बेटा, अमेरिका में तो 15 साल के बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पापा, भारत में तो 1 साल का बच्चा भागने भी लगता है। आज मेरे भाई ने मुझे तुम्हारे साथ बाइक पर देख लिया। ओ तेरी की, फिर क्या हुआ बाद में? फिर क्या, बस का किराया वापस ले लिया। फैमिली बहुत डेंजर है मेरी। बेटा, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो जरूर सफल होती है। रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। बताओ, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? सर, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो भैंस को हिला सके। बेटा, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो जरूर सफल होती है। रहने दीजिए सर, अगर ऐसा होता तो आप मेरे सर नहीं ससुर होते। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी? सर, अगले जन्म में भी यही बीवी मांगी है। पप्पू, बहुवचन किसे कहते हैं? सर, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है ना, तो उसे बहुवचन कहते हैं। पप्पू, बहुवचन किसे कहते हैं? सर, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है ना, तो उसे बहुवचन कहते हैं। डार्लिंग, तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। अरे, मेरी गाय नहीं मिल रही है, जरा दिखे तो बताना बेटा। अरे यार बनता, अगले साल मेरे पास करोड़ों का बंगला, ऑडी कार, करोड़ों रुपए मेरे अकाउंट में होंगे। अच्छा यार संता, वो कैसे? अभी अभी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग वाला समझा कर गया है। डार्लिंग, तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है। अरे, मेरी गाय नहीं मिल रही है, जरा दिखे तो बताना बेटा। सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे?
मैं तो पागल हो जाऊंगा। मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पागल कुछ भी कर सकता है। सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा। मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पागल कुछ भी कर सकता है। जानू, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? लिखवाऊंगा, जहां भी रहो खुश रहो। जानू, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? लिखवाऊंगा, जहां भी रहो खुश रहो। तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। कौन सा फायदा? मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। भैया, ये कद्दू कैसे दिया? 20 रुपए किलो। और ये भिंडी और ये टमाटर? जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो। जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारे जैसा पति मिला। अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। पप्पू, तुमने कभी कोई अच्छा काम भी किया है? जी सर, किया है। कौन सा? सर, एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी। मैंने उसके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया। मैं जल्दी ही घर पहुंच गई। पापा, आपने मम्मी में क्या देखा जो शादी कर ली? उसके गाल का छोटा सा तिल। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। पापा, आपने मम्मी में क्या देखा जो शादी कर ली? उसके गाल का छोटा सा तिल। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भैया, ये कद्दू कैसे दिया? 20 रुपए किलो। और ये भिंडी और ये टमाटर? जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो। जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारे जैसा पति मिला। अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। बहन जी, कब्र के ऊपर बैठते डर नहीं लगता? क्यों, इसमें डरने की क्या बात है। अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आकर बैठ गई। वेटर, ऐसी चाय पिलाओ जिसे पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लगे। सर, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पापा, आपने मम्मी में क्या देखा जो शादी कर ली? उसके गाल का छोटा सा तिल। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भैया, ये कद्दू कैसे दिया? 20 रुपए किलो। और ये भिंडी और ये टमाटर? जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो। जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारे जैसा पति मिला। अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। बहन जी, कब्र के ऊपर बैठते डर नहीं लगता? क्यों, इसमें डरने की क्या बात है। अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आकर बैठ गई।
डॉक्टर साहब, मुझे बीमारी है। ये खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, सोने के बाद नींद नहीं आती है, काम करूं तो थक जाता हूँ। तुमको तो बहुत बड़ी बीमारी है। एक काम करो, सारी रात धूप में बैठ जाओ, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अरे भाग्यवान, पनीर की सब्जी में कहीं पनीर तो नजर ही नहीं आ रहा है। चुपचाप खा लो। कश्मीरी पुलाव में कभी कश्मीर नजर आता है क्या? बहन जी, कब्र के ऊपर बैठते डर नहीं लगता? क्यों, इसमें डरने की क्या बात है। अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आकर बैठ गई। भैया, ये कद्दू कैसे दिया? 20 रुपए किलो। और ये भिंडी और ये टमाटर? जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो। जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारे जैसा पति मिला। अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। पापा, आपने मम्मी में क्या देखा जो शादी कर ली? उसके गाल का छोटा सा तिल। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भैया, ये कद्दू कैसे दिया? 20 रुपए किलो। और ये भिंडी और ये टमाटर? जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो। जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारे जैसा पति मिला। अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। कौन सा फायदा? मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। पप्पू, तुमने कभी कोई अच्छा काम भी किया है? जी सर, किया है। कौन सा? सर, एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी। मैंने उसके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया। मैं जल्दी ही घर पहुंच गई। जानू, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। तुम कितने अच्छे हो। क्या लिखोगे? लिखवाऊंगा, जहां भी रहो खुश रहो। डॉक्टर साहब, मुझे बीमारी है। ये खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, सोने के बाद नींद नहीं आती है, काम करूं तो थक जाता हूँ। तुमको तो बहुत बड़ी बीमारी है। एक काम करो, सारी रात धूप में बैठ जाओ, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आजकल दादाजी दादू बन गए हैं, नाना जी नानू बन गए हैं, चाचा जी चाचू बन गए हैं और जीजा जी भी जीजू बन गए हैं। लेकिन फूफा अपनी हरकतों से फूफा ही रह गए। सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा। मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पागल कुछ भी कर सकता है। सुनो, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? मैं तो पागल हो जाऊंगा। मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पागल कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे बीमारी है।
ये खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, सोने के बाद नींद नहीं आती है, काम करूं तो थक जाता हूँ। तुमको तो बहुत बड़ी बीमारी है। एक काम करो, सारी रात धूप में बैठ जाओ, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जानू, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? लिखवाऊंगा, जहां भी रहो खुश रहो। जानू, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? लिखवाऊंगा, जहां भी रहो खुश रहो। डॉक्टर साहब, मुझे बीमारी है, ये खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, सोने के बाद नींद नहीं आती है, काम करूं तो थक जाता हूँ। तुमको तो बहुत बड़ी बीमारी है। एक काम करो, सारी रात धूप में बैठ जाओ, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। कौन सा फायदा? मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। पप्पू, तुमने कभी कोई अच्छा काम भी किया है? जी सर, किया है। कौन सा? सर, एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया, मैं जल्दी ही घर पहुंच गई। पप्पू, तुमने कभी कोई अच्छा काम भी किया है? जी सर, किया है। कौन सा? सर, एक बार एक महिला आराम से घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता दौड़ा दिया, मैं जल्दी ही घर पहुंच गई। तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा तो हुआ है। कौन सा फायदा? मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। भैया, ये कद्दू कैसे दिया? 20 रुपए किलो। और ये भिंडी और ये टमाटर? जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारे जैसा पति मिला, अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। पापा, आपने मम्मी में क्या देखा जो शादी कर ली? उसके गाल का छोटा सा तिल। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। पापा, आपने मम्मी में क्या देखा जो शादी कर ली? उसके गाल का छोटा सा तिल। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भैया, ये कद्दू कैसे दिया? 20 रुपए किलो। और ये भिंडी और ये टमाटर? जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी के चक्कर में तो तुम्हारे जैसा पति मिला, अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। बहन जी, कब्र के ऊपर बैठते डर नहीं लगता? क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आकर बैठ गई। वेटर, ऐसी चाय पिलाओ जिसे पीकर मन झूम उठे और बदन नाचने लगे। सर, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। पंडित जी,
मेरे जीवन के बारे में कुछ बताइए। बच्चा, जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। पंडित जी, उसके बाद? उसके बाद फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे। पंडित जी, मेरे जीवन के बारे में कुछ बताइए। बच्चा, जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। पंडित जी, उसके बाद? उसके बाद फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे। पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान, योगी, ममता, माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस बेवकूफ के चक्कर में कुछ लोग शादी करके शहीद हो गए। अगर आप घर में अकेले बैठे बोर होते रहते हो तो घर में के वॉल पुट्टी लगवाए, दीवारें बोल उठेंगी, फिर खूब बतियाना। बेटा जरा मेरे जूते लाना। पिताजी, जूता एक लाना है या दोनों? पहले तो दोनों की ही जरूरत थी, अब तो तू एक ही लेकर आ। अरे भगवान, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर कर दिया था भाग्यवान? यही कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अरे भाग्यवान, राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ, सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ, पता है। तो मैं 2 शादी और कर सकता हूँ। अच्छा, द्रौपदी का नाम सुना है? रहने दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है।